जय श्री हरि विष्णु दोस्तों इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन आसमान से अमृत वर्षा भी होती है। इसी के साथ साथ शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। तो चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा की सरल सी पूजा विधि के बारे में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्णता से सारी जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले चौकी बिछाकर उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। उसके बाद श्री हरि विष्णु की प्रतिमा फोटो स्थापित कर लें। गणपति भगवान को स्थापित कर दें और उसके साथ साथ कलश की स्थापना कर लें। दोस्तों आप चाहें तो श्री कलश बना सकते हैं, लक्ष्मी कलश बना सकते हैं या फिर दीप कलश भी आप स्थापित कर सकते हैं। आप कोई भी कलश स्थापना करें उसमें स्वस्तिक का चिन्ह जरूर अंकित कर लें। स्वस्तिक का चिन्ह हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है, ये परम पूजनीय है। उसके बाद हम चौकी पर ही चंद्रमा बनाकर उनका पूजन करेंगे, क्योंकि कई जगहों पर ऐसे घर होते हैं जहां से चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो आप लोग चौकी पर ही पूजन कर सकते हैं। या फिर बादल होने के कारण भी कई बार चंद्रमा नजर नहीं आता, तो आप लोग चौकी पर इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको गोल आकृति का चंद्रमा बनाना है, क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा गोल आकृति का होता है। उसके बाद हमें धूप दीप प्रज्वलित करना है। दोस्तों धूप दीप प्रज्वलित करते समय आप मंत्रोच्चारण भी कर सकते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर्नमस्तुते। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए आप दीप धूप प्रज्वलित कर सकते हैं। अन्यथा आप श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए भी धूप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। एक बार शुद्धिकरण के छींटे दे दें, जल में गंगा जल मिला लें और पुष्प की सहायता से आप इस प्रकार छींटे दे सकते हैं। कलश देव, विष्णु भगवान, चंद्रमा सभी जगहों पर चौकी पर आपको पूर्ण रूप से छींटे देने हैं। उसके बाद आपको तिलक करना है। रोली, अक्षत, अष्टगंध की सहायता से आप तिलक करेंगे। गणपति देव, विष्णु भगवान सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए हमें तिलक करना है। सर्वप्रथम हमें गणपति भगवान का तिलक करना है, उन्हें अक्षत समर्पित करने हैं। कलश देव को तिलक करना है। सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए कलश देव का पूजन करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। श्री हरि विष्णु को तिलक करेंगे, माता लक्ष्मी को तिलक करेंगे, ब्रह्मा जी को तिलक करेंगे। फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को आपको तिलक अवश्य करना है। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, उपवस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित करेंगे। यदि किसी के पास जनेऊ ना हो तो वो उपवस्त्र स्वरूप भी कलावा ही समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि जो पुरुष देव होते हैं उन्हें जनेऊ समर्पित किया जाता है। कलश देव को भी मैं जनेऊ समर्पित करूंगी, विष्णु भगवान को भी कलावा समर्पित करूंगी वस्त्र स्वरूप, और उपवस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित करूंगी। यदि किसी के पास पुष्पमाला है तो आप पुष्पमाला भी समर्पित कर सकते हैं। पीले रंग की चुनरी आप उड़ा सकते हैं। उसके बाद चंद्रदेव का पूजन करेंगे। चंद्रदेव को हम तिलक के छींटे देंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, उपवस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित करेंगे। इस प्रकार से हमें तिलक करते हुए अब हमें पुष्प समर्पित करने हैं। गणेश भगवान को लाल पुष्प और हरी दुर्वा बहुत ही ज्यादा प्रिय है। दोस्तों जिस प्रकार आपको आपकी मनपसंद चीज मिलने पे आप खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार देवी देवताओं को भी उनके पसंदीदा पुष्प अर्पित करने से, उनका पसंदीदा भोग अर्पित करने से व्यक्ति को शीघ्र ही मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, देवी देवता उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। कलश देव को भी पुष्प समर्पित कर देंगे। श्री हरि विष्णु को पीला पुष्प अति प्रिय है, उन्हें पीला रंग अति प्रिय है। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प पसंद है, आप चाहे तो कमल का पुष्प भी माता को समर्पित कर सकते हैं। कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। गुलाब का पुष्प मिल जाए तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। यदि किसी भक्तगण को पुष्प ना मिले, पुष्प के भाव से अक्षत समर्पित कर सकते हैं। गणेश भगवान को तुलसी दल का भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए मैं उन्हें अलग से भोग लगा रही हूँ। श्री हरि विष्णु को शरद पूर्णिमा के दिन खीर का भोग अवश्य लगाएं, तुलसी दल उसमें जरूर डालें, क्योंकि श्री हरि विष्णु के भोग में यदि तुलसी दल नहीं होता तो वो भोग स्वीकार नहीं होता, तो तुलसी दल जरूर डालना है। ऋतुफल में केले का भोग श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है, तो केले का फल भी आपके भोग में जरूर होना चाहिए।
ऋतुफल आप अवश्य ही समर्पित करें। भाव रूप से यही भोग हम सभी को दिखा देंगे, सभी को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें जल समर्पित करना है, तो एक पात्र में आप जल समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करने के बाद दोस्तों आपको अगियारी जरूर देनी है। आप चाहे तो लघु हवन कर सकते हैं या छोटा सा दीप प्रज्वलित करके आप उसमें अगियारी दे सकते हैं, क्योंकि भोग को अग्नि में प्रज्वलित करके ही देवी देवताओं तक पहुंचाया जाता है, उनको तभी भोग स्वीकार होता है। जिस भी पात्र में आप अगियारी देना चाहते हैं या हवन करना चाहते हैं, उस पात्र को तिलक कर लें। तिलक करने के बाद जब आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे, तो अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद धूप दीप अवश्य दिखा दें, पुष्प जरूर समर्पित कर दें। ऐसा करने से अग्निदेव का भी पूजन हो जाता है। उसके बाद जो आपने भोग बनाया है उसमें से थोड़ा भोग अग्नि में प्रज्वलित कर दें। चंद्रमा का पूजन करने के लिए एक धार से जल चंद्रमा को अलग से पात्र में चढ़ा दीजिए। अगियारी को चारों ओर पानी से फेरते हुए शांत कर दीजिए, शीतल कर दीजिए। उसके बाद अंत में श्री हरि विष्णु की आरती कर लीजिए। सभी देवी देवताओं को आरती दिखाते हुए श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की आरती संपन्न करेंगे। आरती की थाल जब आप नीचे रखेंगे तो हाथ में जल लेते हुए चारों ओर इसकी जल फेरना है आपको 3 बार। आरती को शीतल करना है। शरद पूर्णिमा के दिन आपको खीर जरूर बनानी है, और वही खीर को खुले आसमान के नीचे आप चाहे तो छत पर रख दीजिए। इसमें चंद्रमा की रोशनी आनी चाहिए और सुबह के समय आप इसे भोग प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप शरद पूर्णिमा की सरल सी पूजा कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु का ध्यान कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु के पूजन से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, पापों का नाश होता है, सब दुख दरिद्र खत्म हो जाते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम नई नई जानकारियों के साथ, नई नई वीडियोस के साथ आपको दोबारा मिल सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जय श्री हरि विष्णु।